नमस्कार दोस्तों, बिजनेस बिल्डिंग कम्युनिटी एंड नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारी जिनको आप जान करके सच में एक सरप्राइज होंगे। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं या हमारी माता बहनें हाउस वाइफ्स हैं जो न्यू जॉब लगे हुए हैं या न्यू जॉब करने वाले हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ हम लेके आए हैं। हो सकता है जो ऑलरेडी इस मार्केट में हो उनको इन सब बातों के बारे में पता होगा, लेकिन आपके लिए भी ये हमारा आज का वीडियो काफ़ी काम आने वाला है। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो हमने दो हिस्सों में बनाया है, दो पार्ट में बनाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसके दोनों पार्ट आप ध्यान से ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन मार्केट्स के ओवरव्यू और इंडियन मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड होता है, उन इंटरनेशनल मार्केट्स हमारे यहाँ पे कैसे इफेक्ट करते हैं और वो कौन से मार्केट हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट पे या हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स पे फ़र्क डालती हैं। आज जैसे आप सभी जानते हैं, इंडिया में दो मुख्य रूप से मार्केट हैं। पहला मार्केट है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएसई भी कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा ओल्डेस्ट मार्केट माना जाता है पूरी दुनिया में। ये तकरीबन 150 ईयर्स के आसपास पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई के जो इंडेक्स को हम सेंसेक्स बोलते हैं, जो 30 मार्केट लीडर कंपनियों का क्लस्टर होता है। मार्केट लीडर कंपनियों का मतलब होता है कि इंडिया में तकरीबन 17-18 मोस्ट सेक्टर्स हैं, जैसे ऑयल, गैस, बैंक, फार्मा, मीडिया, ऑटो, ऐसे सेक्टर्स हैं। उन सेक्टर्स की जो मार्केट लीडर कंपनियां जो होती हैं, उन कंपनियों को चुना जाता है। उन कंपनियों की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इस क्लस्टर में रखा जाता है। तो बीएसई के सेंसेक्स के 30 कंपनियों के क्लस्टर को हम सेंसेक्स बोलते हैं, जिसमें टॉप इंडेक्स में ये कंपनियां मार्केट लीडर होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, जैसे आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस इसके मार्केट लीडर हैं। हम बैंक्स की बात करें तो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक मार्केट लीडर है। हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो मारुति एंड महिंद्रा इसके मार्केट लीडर्स हैं। इस तरह से सभी सेक्टर्स की कुछ प्रमुख कंपनियाँ इस सेंसेक्स में ली गई हैं। वो कंपनियों में जो भी ऊपर नीचे होता है या जो भी उनकी ले बेच होती है या जो भी उन इंडस्ट्रीज़ में कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन आती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती है, टैक्सेशन आता है, बैंक की कुछ इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ हलचल होती है, तो इन सारे सेक्टर्स में, इन सारी कंपनियों में फ़र्क पड़ता है। तो जो भी टॉप कंपनियों में फ़र्क पड़ता है वही सारी इनकी जो रेस्ट जो कंपनियाँ हैं इस सेक्टर की, उनको फॉलो करती है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही देखने को मिलता है कि जो मार्केट में बड़ी कंपनी में जो फ़र्क पड़ रहा है वैसा ही नीचे की कंपनियों में भी फ़र्क पड़ता है। तो सेंसेक्स में 30 कंपनियों का क्लस्टर है। बीएसई में तकरीबन 5000 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं। बीएसई अपनी हर एक कंपनी को एक ग्रुप में डिवाइड करता है। वो उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, B1, B2, एस ग्रुप, टी ग्रुप, जेड ग्रुप, टी जेड ग्रुप, जी ग्रुप, एफ ग्रुप। आने वाले दिनों में हम डिटेल्स में इसके बारे में बताएंगे ग्रुप्स कैसे डिसाइड होते हैं, इन ग्रुप में कौन सी कंपनी आती है। फिलहाल हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड है उनको एक ग्रुप में बांटा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो स्क्रिप्ट होती है वो 6 डिजिट के नंबर्स उनको दिए जाते हैं, जो 5 नंबर से शुरू होता है। जैसे 534091 हमारा एमसीएक्स का एक कोड है या एसबीआई का अलग कोड है, वैसे ही 6 डिजिट का कोड हर एक कंपनी को दिया जाता है। ये हमारा बीएसई का एक ओवरव्यू हमने आपको बताया है। इसी के साथ हमारा दूसरा एक्सचेंज है जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जिसको हम एनएससी के रूप में भी जानते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा जो एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में हुआ था, लेकिन इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1994 में। तो आप यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन 28 ईयर से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में काम कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स को भी हम निफ्टी के रूप में जानते हैं। आपने निफ्टी का नाम बहुत बार सुना होगा। जो नए लोग हैं उन्होंने अब टीवी में, न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में आप सुना होगा, निफ्टी के बारे में इन्फॉर्मेशंस आती रहती है। निफ्टी में 50 मार्केट लीडर कंपनियां हैं जो विभिन्न सेक्टर्स में, जैसे मैंने बीएसई में बताया था वैसा ही एनएसई में भी है। इसमें 20 कंपनियाँ और ज़्यादा हैं जो, और इसमें सेक्टर्स भी थोड़े 1-2 सेक्टर्स ज़्यादा लिए हुए हैं। तो उन सारे मार्केट लीडर कंपनियों के 50 कंपनियों के क्लस्टर को निफ्टी में इंक्लूड किया हुआ है। जो भी उनमें मूवमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग निफ्टी घटता या बढ़ता है, जो हम मार्केट बंद होने के बाद में पॉइंट्स में कन्वर्ट होकर के हमें बताया जाता है कि आज निफ्टी इतना ऊपर बढ़ा है और इतना घटा है। पॉइंट्स कैसे डिसाइड होते हैं वो हम हमारा जो डेप्थ जब नॉलेज की बात करेंगे, जब डेप्थ नॉलेज की वीडियो हम लेके आएंगे, तब उसमें हम आपको आगे बताने वाले हैं।
दोस्तों हो सकता है ये वीडियो हमारा नॉर्मल टाइमिंग से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ार में आने से पहले या नहीं आने के लिए भी आपको एक नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप बता रहे हैं, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1994 में ऑपरेशन में आया। 50 क्लस्टर कंपनियों को हम निफ्टी बोलते हैं। ये तकरीबन 17-18 सेक्टर्स की होती है। एनएससी में तकरीबन 1600 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें से 1300 के ऊपर कंपनियां एक्टिवली यहाँ पे काम कर रही है। तो दोस्तों ये हमारे दो नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस थे। इसी के साथ में हमारे इंडिया में 27 रीजनल मार्केट्स हैं। रीजनल मार्केट का मतलब क्षेत्रीय मार्केट जिसे हम कहते हैं, जैसे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंजेस है। ये सारे एक्सचेंजेस के अंदर जो उस रीजन वाइज जो छोटी स्मॉल कंपनियां होती हैं पहले वो लिस्ट होती है, वहाँ पे क्राइटेरिया अपना फुलफिल करके वो आगे आने वाले BSE NSE में भी लिस्ट हो सकती है। छोटी कंपनियों को अपने आप को मार्केट में लिस्ट कराने का इससे बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसको हम रीजनल मार्केट कहते हैं। तो इंडिया में 27 रीजनल मार्केट्स हैं। उसके बाद में हाल ही में 2016 के बाद में हमने देखा कि जो हमारी MSME इंडस्ट्रीज़ हैं, MSME जो सेक्टर्स है उसको भी काफ़ी प्रमोट किया गया है। हमारे मेक इन इंडिया के जो अभी चल रहा है उसमें भी इसको काफ़ी प्रमोट हाईलाइट किया हुआ है। तो NSE BSE ने अपना एक SME प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया हुआ, जिसमें स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की कंपनियां इस बाज़ार में डायरेक्ट लिस्ट हो सकती हैं। तो तकरीबन ये 2016 दिसंबर में ये मार्केट प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, और जिसमें आज के दिन में 300 के करीब कंपनियां मार्केट में लिस्ट है। ये भी एक ऐसा मार्केट है, अगर आपको डायरेक्ट IPO के थ्रू नहीं जाना है तो आप SME में अपनी कंपनी को लिस्ट करवा सकते हैं। SME के थ्रू आप उसकी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए BSE के मेन बोर्ड पे आप आने वाले दिनों में 2 साल 3 साल का जो क्राइटेरिया वो पूरा करके आप डायरेक्टली BSE के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। आपको IPO लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। IPO के बारे में, कैसे कंपनियां लिस्ट होती है, उसके बारे में हम डिटेल वीडियोस में आगे बात करेंगे। तो ये था BSE का SME प्लेटफॉर्म, जहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम कंपनियां लिस्ट होती है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आपको 2 चीज़ें और सुनने को मिलेगी। आपको डीमेट के बारे में मैंने आपको बताया, आपको आप शेयर्स रखने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है, डीमेट का मतलब डीमेटलाइजेशन। जो भी आपकी फिजिकल फॉर्म्स में जो चीज़ें होती हैं हम उनको इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स होने की प्रक्रिया को हम डीमेटलाइजेशन कहते हैं। डीमेटलाइजेशन के लिए स्टॉक हैं, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारी चीज़ें आज के दिन में फिजिकल ना होकर के इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कन्वर्ट हो गई हैं। डीमेट को सर्विसेज को देने के लिए इंडिया में 2 प्रमुख कंपनियां हैं, जिसको हम कहते हैं NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। दोनों ही डिपॉजिटरी का इनकॉर्पोरेशन 1996 में वो हुआ है, एस्टेब्लिश हुए हैं। दोनों ही कंपनियां 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई हैं इंडिया में। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स करने के लिए ये दोनों कंपनियों को शुरुआत की गई। दोनों की दोनों बहुत महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। आज के 20 साल 25 साल पहले तक मार्केट में फिजिकल शेयर्स की ट्रेड हुआ करती थी, जब ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करती थी। इवन 15 साल पहले तक बहुत सारे लोग अपने शेयर्स को फिजिकल ही रखना पसंद करते थे, लॉकर में रखना पसंद करते थे, लेकिन उनके बहुत सारे नुकसान थे कि कहीं आपके शेयर्स गुम ना जाएं, कहीं शेयर्स में कोई फ्रॉजरी ना हो जाए, कहीं आपके शेयर्स में कोई नाम अगर कुछ बदली चेंजेस कराना है तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आती थी। आप अगर बेचना है तो आपको फिजिकल डिलीवरी देने जाना पड़ता था, आपको एक ट्रांसफ़र डीड भरनी पड़ती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती थी जब फिजिकल शेयर्स थे। तो फिजिकल शेयर्स को, फिजिकल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, इन सब के हैजल फ्री करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को अपनाया गया, जिसको हम डीमेटलाइजेशन कहते हैं। डीमेटलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो NSDL और CDSL के थ्रू पूरी होती है। तो हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, इनको डिपॉजिटरी सर्विसेज कहते हैं। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। दोस्तों मैं आपको आज सारे इंस्ट्रूमेंट और ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे इंडियन मार्केट में हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट तो जनरल फिनोमेना है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें आप आगे चल करके सीख करके इसमें ट्रेड कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जिसके आपको काफ़ी सारे वेल्दी रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अलावा हम करेंसी यानी कि जो हमारा रुपया है उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पैसे को ट्रेड हम डॉलर के अगेंस्ट, पाउंड के अगेंस्ट, यूरो के अगेंस्ट और येन के अगेंस्ट कर सकते हैं। इसको फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। NSE BSE और MCX एक स्टॉक एक्सचेंज है
जो आपको करेंसी ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको करेंसी में भी ट्रेड करना हो, करेंसी में भी आपको इन्वेस्ट करना हो, तो आप NSE BSE MCX के थ्रू अपना अकाउंट खुला करके करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में 2 और एक्सचेंज हैं इंडिया में, जिसको हम MCX बोलते हैं। MCX का मतलब है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये भी एक BSE लिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये इंडिविजुअली एक एक्सचेंज है जहाँ पे बहुत सारी कमोडिटीज़ का ट्रेड किया जाता है, जिसमें हम एक बुलियन मार्केट कहते हैं। बुलियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर का ट्रेड होता है। बेस मेटल है, बेस मेटल में एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, निकल, जिंक का ट्रेडिंग होती है। एनर्जी सेक्टर में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की ट्रेड होती है। एग्री कमोडिटीज़ में ब्लैक पेपर, कार्डोम, कॉस्टर सीड, कॉटन, क्रूड, पाम ऑयल, मेंथा ऑयल, इन सब की ट्रेड भी की जाती है। तो MCX 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। ये एक इंडिविजुअल कंपनी है जो एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आप बुलियन, बेस मेटल, एनर्जी और एग्री कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। इसी के सिमिलरली एक और एक्सचेंज इंडिया में है जिसको NCDX कहते हैं, जिसको नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। NCDX भी 2003 में ही एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें मोस्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स का ही ट्रेड होता है। एग्री प्रोडक्ट्स लाइक कोस्टर सीड, चना, कोरिंडर, कॉटन सीड, ऑयल, गुआर, जीरा, मस्टर्ड सीड, सोया ऑयल एंड बीन्स, इन सब की ट्रेड इसमें होती है। हमारे जो फार्मर्स हैं या फार्मर्स के जो बिचौलिए हैं या जो एग्रीकल्चर में ट्रेड करते हैं या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में हैं, FMCG कंपनियां हैं, इससे रिलेटेड FMCG प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, उन सब के लिए ये NCDX बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक्सचेंज है। इवन हमारे जो फार्मर्स हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं, जिनको समझता है, उनके लिए भी NCDX बहुत ही अच्छा एक एक्सचेंज है। NCDX में किसानों के लिए वेयर हाउस, उनकी रेट्स, उनकी प्री डिसाइडेड रेट, वो सारी चीज़ें ट्रेड और अपनी फसलों को सिक्योर करने के लिए NCDX का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने देखा हमारे इंडिया में 5 तरह के मार्केट हैं: NSE, BSE, रीजनल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, MCX, NCDX, ये हमारे 5 मार्केट्स हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, पहले मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। इसके लिए आज हम अब इसका पहला पार्ट एंड कर रहे हैं। अगले पार्ट में आपको बहुत सारी जानकारियाँ जानने को मिलेगी, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आपको कुछ अगर जानना हो तो हमें कमेंट करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।